हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का वीडियो है। प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 से 13। इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक की सॉल्यूशन बता दिया। आज बताएंगे 8 से 13 तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएँ हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, इसमें जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में आपके कई बार सभी क्वेश्चन आ चुके हैं और क्वेश्चन आते हैं तो 5 नंबर में ही आते हैं। तो आप लोग सभी को क्रम से सॉल्व करते रहिए, तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम आपका होगा, आप लोग जितना अच्छा तैयारी करेंगे उतने ही अच्छे आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपका उसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट है आपकी 0 से पाई और x इंटू डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। यह आपका क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसे सबसे पहले i के बराबर मानेंगे और करेंगे समीकरण फर्स्ट। अब आपको हमने बताया था, सबसे पहले आप लोग देखते हैं क्या, लिमिट देखते हैं। लिमिट देख के आपको लग रहा होगा कि यह प्रगुण 4 यानी रूल जो 4 था उसके अनुसार है। तो इसमें करते क्या थे, हायर लिमिट माइनस एक्स कर देते थे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, जो अभी तक आप करते हुए आए हैं वही करना है। तो देखिए 0 से पाई लिमिट करेंगे, एक्स की जगह हो गया हायर लिमिट यानी पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कास स्क्वायर, एक्स की जगह लिख दिया पाई माइनस एक्स। ठीक, थोड़ा इसे और सॉल्व करेंगे तो आई बराबर आएगा 0 से पाई लिमिट हो जाएगी, पाई माइनस एक्स हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है, बट यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसे मानेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। अब हम लोग करते क्या थे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ लेते थे। तो आइए जोड़ते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को। देखिए जब जोड़ेंगे तो आई और आई जुड़ के 2i हो जाएगा, 0 से पाई लिमिट हो जाएगी। और देखिए यक्स यहाँ पर है, हर को देखेंगे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों सेम है इसलिए सीधे सीधे हमारे क्वेश्चंस जुड़ जाएंगे। ठीक, तो एलसीएम हो गया 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, फर्स्ट में था एक्स था और सेकंड में पाई माइनस एक्स, यानी प्लस करेंगे पाई माइनस एक्स कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से एक्स कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या, पाई बचेगा, तो पाई को हम बाहर करेंगे तो पाई हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से पाई। उसके बाद यहाँ डी एक्स बचेगा अपॉन में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स बच जाएगा। ठीक, हमने आपको एक और रूल बताया था, कौन सा रूल था, वो एक रूल था उसमें आपको हमने बताया था, प्रगुण था कि जैसे देखिए अगर आप लोग इसको, मतलब यहाँ तक आपका आ चुका है, अब इसको आप लोग फिर अगर चेंज करेंगे तो x की जगह क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स ही तो करेंगे, तो फिर आपका कास स्क्वायर एक्स ही आने लगा, वही तो आएगा। अगर कास स्क्वायर मान लीजिए 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स है तो x की जगह हायर लिमिट माइनस 0 कर एक्स करते हैं तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स करेंगे तो फिर आपका कास स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो इससे कुछ होगा नहीं। तो इसके लिए हमने आपको एक प्रगुण बताया था, रूल बताया था कि होता क्या है, लिमिट आपकी जब 0 से 2a दे रही, 0 से 2a दी रहती है तो इसमें करते क्या है, 2 को हम बाहर करते थे और लिमिट हमारी 0 से a हो जाती थी और उसका हम लोग समाकलन करते हैं। तो आइए उसको हम अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक, तो 2i बराबर हो जाएगा। अब यह जो दिया है 0 से 2a, इसकी तुलना हम इससे करेंगे, किससे करेंगे, जो आपका यह फलन दिया हुआ है। ठीक, इससे करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्या 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया और पाई है तो पाई हो गया। उसके बाद 0 हो गई, लिमिट आपकी यहाँ देखिए पाई थी और यहाँ पर पाई बाई 2 हो गई। क्यों हो गई पाई बाई 2, इसको भी देख लेते हैं। देखिए जब पाई था तो वह 2 a के बराबर था। ठीक, इससे हम तुलना कर रहे हैं इससे, जब पाई था तो देखिए पाई यानी यहाँ 2a, तो जब देखिए तब फिर जब a आएगा तो एक बराबर क्या आएगा, यहाँ से तब आपका आ जाएगा a बराबर आपका पाई बाई 2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने i बराबर लिखा पाई और 2 से 2 देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1/सेक स्क्वायर एक्स। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। फिर आगे पाई लिख दिया, 0 से पाई बाई यहाँ हो गया। फिर यहाँ पर देखिए जैसे था आपका 1 प्लस 1/सेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें सेक स्क्वायर एक्स को जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इतना करने के बाद आई बराबर आएगा पाई, लिमिट हो गई हमारी 0 से पाई बाई 2। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स जो हमने एलसीएम में लिया था वह चला जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स।
फिर इसके और सॉल्व करेंगे तो आएगा कि आपका आई के बराबर ही आएगा पाई 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब यह फलन कैसे आया, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए जो सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये जो आपका सेक स्क्वायर एक्स है बराबर होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो एक 1 पहले से है तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, फलन आपका ही दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो इसमें हम टेन एक्स को टी के बराबर मानेंगे। इसका अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स जो कि डी टी के बराबर। फिर आपको हमने बताया था लिमिट चेंज होती है, तो लिमिट जब जीरो है तो टी का मान जीरो आएगा, और जब एक्स बराबर पाई बाई 2 रखेंगे तो टी का मान इन्फिनिट आएगा, इन्फिनाइट आएगा। ठीक, ये सब आप लोग समझ के होंगे, आपको बहुत पहले से हम यही सब बताते हुए आ रहे हैं, तो अब सीधे सीधे हम मान रखते हैं। ठीक, तो आई बराबर हो जाएगा पाई, अब लिमिट हमारी जीरो से इन्फिनाइट हो गई, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह हो गया हमारा डी टी, टी स्क्वायर हो गया टेन एक्स की जगह, और 2 इसको हमने लिख लिया। अब देखिए लास्ट में आएगा आई बराबर पाई, लिमिट हो गई जीरो से इन्फिनाइट डी टी अपॉन में टी स्क्वायर, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर एक फार्मूला होता है, क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो पाई हो गया, ए का मान अंडर रूट 2 है, तो 1/√2 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी टी अपॉन अंडर रूट 2, लिमिट हो गई जीरो से इन्फाइनाइट, तो पाई बाई अंडर रूट 2, लिमिट रखेंगे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स जीरो। लास्ट में आपका आएगा क्या, लास्ट में आपका आएगा आई बराबर पाई अपॉन अंडर रूट 2, इसका मान हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फाइनाइट पाई बाई 2 और इसका जीरो, तो आई बराबर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 2 अंडर रूट 2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको हम क्रम से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई, लिमिट है एक्स लॉग साइन एक्स है। ठीक, इसको आपको समझना है। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर x नहीं दिया होता, अगर ओनली लॉग साइन दिया रहता तो यह एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, इसका कुछ मान आता है, उसको भी हम आपको आगे हम बताएंगे। ठीक, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने सबसे पहले आई के बराबर मान लिया, लिख लिया। अब आपको हमने बताया था लिमिट आप लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, लिमिट। तो लिमिट आप देखिए जीरो से पाई है, अर्थात यह जो रूल आपका 4 था, रूल 4 था यानी एप्लीकेशन जो 4 था उसके आधार पर यह चलेगा। तो x की जगह हो गया पाई माइनस एक्स, लॉग हो गया साइन, उसके बाद x की जगह पाई माइनस एक्स हो गया इंटू डी एक्स हो गया, फिर जीरो से पाई लिमिट हो गई। ये सब आप लोग देखते रहिए, हम आपको बस जो आगे चेंजिंग हो रहा है उसको हम बता रहे हैं। ये जो लिमिट्स सब लगी हुई हैं आप लोग इसको लिखते हुए चलेगा, ठीक है, बस हम चेंजिंग आपको बताएंगे। तो देखिए फिर पाई माइनस एक्स हो जाएगा लॉग, अब साइन पाई माइनस एक्स बराबर यानी साइन 180 माइनस एक्स यानी साइन एक्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लॉग साइन एक्स हो गया इंटू टी एक्स हो गया। फिर अब लॉग साइन एक्स का हम अंदर मल्टीपल करेंगे पाई माइनस एक्स से। ठीक, तो आएगा पाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग तोड़ के समाकलन करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। आई बराबर हो जाएगा, फर्स्ट फलन को जब करेंगे तो पाई इसका होगा नहीं, तो पाई को बाहर कर लेंगे, जीरो से पाई लिमिट हो जाएगी, लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस जीरो से पाई हो जाएगा, और एक्स लॉग साइन एक्स को अलग कर लिया इंटू डी एक्स कर लिया। अब अभी अभी आपने ऊपर देखा क्या था, जो एक्स लॉग साइन एक्स था यह आई के बराबर था, किसके बराबर था, आई के बराबर। आप लोग क्वेश्चन ऊपर से लिखते हुए चलिएगा, तो यह आई के बराबर था, अभी हमने आपको ऊपर बताया, तो इसकी जगह हमने लिख दिया आई, और जो पहले के फलन थे उसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब आई को इधर ले आएंगे तो आई और आई जोड़ के 2i हो जाएगा, और यहाँ पाई हो जाएगी, लिमिट हो गई जीरो से पाई, और बचा लॉग साइन एक्स इंटू टी एक्स। अभी हमने आपको बताया जो लॉग साइन एक्स है यह आपका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जिसका मान आपको रट लेना है, हमेशा अपने ज़ुबान पर रखना है। और अगर लिमिट आपकी जीरो से पाई बाई 2 दी रहे तो उसके लिए होता क्या है, माइनस पाई अपॉन 2 लॉग 2। ठीक, अभी इसमें और चेंज करना है, क्या चेंज करना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करना है, बट आप लोग समझ नहीं पाएंगे कैसे इसको सॉल्व करें। एक्स की जगह फिर वही रूल लगाएंगे, तो
आप लोग करेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ करना रहेगा आपको, तो करेंगे साइन पाई माइनस एक्स करेंगे, यही तो करेंगे लॉग साइन पाई माइनस एक्स, या फिर वही फलन आएगा लॉग साइन एक्स, फिर आप चेंज करेंगे तो बार बार यही फलन आता रहेगा। तो आपको क्वेश्चन में रख के देख लेना है। तो उसके लिए भी हमने आपको एक रूल बताया था। क्या बताया था? उसमें एक रूल अप्लाई होता है, 0 से 2a लिमिट वाली रूल अप्लाई होती है। इसमें यह होता है कि इसको हम जो पाई दिया रहता है, लिमिट दिए रहते हैं, उसको 2a के बराबर मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं वह होता है 0 से लिमिट एफ टी इंटू डी टी के बराबर हो जाता है। ठीक, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए जब लिमिट हमारी थी क्या, 2a बराबर पाई के माने थे, तो a बराबर पाई अपॉन 2 हो जाएगी। तो यही देखिए 2i बराबर, उसके बाद 2 पाई क्यों हो गया, क्योंकि आपके जो नियम था उसके अनुसार पहले 2 आता है, तो 2 हो गया इंटू पाई हो गई, लिमिट हो गई 0 से अब चेंज होकर पाई बाई 2 हो गई है, और लॉग साइन एक्स इंटू टी एक्स हो गया है। ठीक, तो आपको यह स्टैंडर्ड वैल्यू है लॉग साइन एक्स, और 0 से पाई बाई 2 जब लिमिट दी रहे तो उसका मान हमेशा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 के बराबर आता है, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग 2। यह आपका आंसर होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कब कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो आप लोग 2-3 बार जब सॉल्व किए रहेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। दिया है 0 से पाई लिमिट है x इंटू डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कास अल्फा इंटू साइन एक्स। तो फिर आपको करना क्या है, फिर आपको लिमिट देखनी है और सीधे सीधे मान रखना है। तो सबसे पहले आई के बराबर इसे मान लेंगे, फिर x की जगह हम पाई माइनस एक्स रखेंगे, अपॉन में 1 प्लस कास अल्फा को लिख लेंगे, फिर साइन पाई माइनस एक्स रख लेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे, 0 से पाई लिमिट होगी, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस कास अल्फा हो जाएगा, और साइन पाई माइनस एक्स बराबर किसके है, साइन एक्स के ही। इतना करने के बाद आपको हमने तोड़ने की विधि बताई है, मतलब एक बार पाई के साथ लेकर चलेंगे और एक बार एक्स के साथ लेकर चलेंगे। ठीक, एक बार पाई के साथ एक बार एक्स के साथ लेकर चलेंगे, तो आई बराबर आएगा 0 से पाई, एक बार पाई के साथ चलेंगे तो पाई अपॉन में 1 प्लस कास अल्फा इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स होगा, माइनस होगा 0 से पाई होगी, फिर x के साथ चलेंगे तो x अपॉन में 1 प्लस कास अल्फा इंटू साइन एक्स होगा इंटू डी एक्स करेंगे। अब देखिए यह जो आपका आया है यह फंक्शन, यह किसके बराबर है, आई के बराबर। कहाँ है आपका, ऊपर देखिए दिया गया है, किसके बराबर है, आई के, तो इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे आई। ठीक, देखिए आई के बराबर आ गया 0 से पाई, उसके बाद पाई अपॉन में 1 प्लस कास अल्फा इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इसकी जगह हमने लिख दिया माइनस आई। फिर इतना करने के बाद इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद इसकी जगह आई लिखती हैं, फिर आई को इधर लाएंगे तो इधर आकर 2i हो जाएगा, बराबर पाई को हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ पाई हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई हो गई, डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कास अल्फा इंटू साइन एक्स को हम लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे महत्वपूर्ण चेंजिंग ये करना है, जो आपका साइन एक्स है उसकी जगह कुछ वैल्यू पुट करना है। तो आप लोग साइन 2x का फार्मूला जानते हैं, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, बट यहाँ पर साइन x है तो इसको हाफ में लेकर चलते हैं, तो साइन x जो होता है वह 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक, उसकी जगह हम यही मान रखेंगे, तो पाई हो जाएगा 0 से पाई लिमिट डी एक्स अपान 1 प्लस का अल्फा हो गया, और साइन एक्स की जगह हमने यही मान रख दिया जो आपको हमने बताया, क्या था, 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इतना करने के बाद अब यहाँ पे 2i बराबर पाई हो जाएगा, 0 से पाई लिमिट हो गई, डी एक्स रहेगा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस क्या था आपका कॉस अल्फा इंटू 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, आप लोग बहुत होशियार हो चुके होंगे अब तक। फिर 2i के बराबर होगा पाई, 0 से पाई लिमिट है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर चला गया, फिर बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू डी एक्स।
अब आप लोग एक और फार्मूला जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू के बराबर। उसकी जगह हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू लिख लिया। उसके बाद अपॉन में जो लिखा था उसको सेम टू सेम हमने उतार लिया नीचे। अब इसमें कुछ फंक्शन मानना है, आपको tan x भी दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स भी दिख रहा है, तो कुछ फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ पर जब tan x बाई टू को हम t के बराबर मानेंगे तो यहाँ से 1/2 इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स डी टी के बराबर आएगा। हमें मान चाहिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान 2 dt के बराबर आएगा। फिर हम लिमिट को चेंज करते हैं, तो देखिए लिमिट पहले 0 थी तो t का भी मान 0 होगा। फिर जब लिमिट हम पाई अप्लाई करेंगे तो t का मान इनफाइनाइट आएगा। ये सब आप लोग समझ गए होंगे कैसे होता है। बस अब हमें कुछ करना नहीं है, सभी मान को पुट करते हुए चलना है और सॉल्यूशन निकालना है। tan x बाई टू की जगह t रखेंगे और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह 2 इंटू डी टी रखेंगे, तो हमें कुछ इस प्रकार फलन मिलेगा। देखिए आपके सामने फलन दिया हुआ है, 2i बराबर आएगा पाई 0 से इन्फिनाइट। अब हमारी लिमिट हो जाएगी 2 इंटू डी टी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स की जगह हो गया, और 1 + t स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा इंटू टी हो जाएगा। अब i बराबर 2 को इधर लगाएंगे तो पाई बाई टू हो जाएगी, लिमिट हो गई 0 से इन्फिनाइट 2 इंटू डी टी। अब आपको एक और चेंजिंग करना है, क्या करना है देखिए, इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। जो आपका हर दिया इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो देखिए जब t प्लस cos अल्फ़ा का होल वर्ग कर लेंगे तो ठीक, जब t प्लस cos अल्फ़ा का होल वर्ग करेंगे तो हमें कौन कौन सा फलन चाहिए, हमें t स्क्वायर चाहिए, 2t cos अल्फ़ा चाहिए और प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए, यही तो चाहिए। बट आपको दिख क्या रहा है, आपको दिख ये रहा है कि सब कुछ दिया है बट cos स्क्वायर अल्फ़ा आपको इसमें कहीं दिया नहीं है। तो हम cos स्क्वायर अल्फ़ा को जोड़ेंगे और cos स्क्वायर अल्फ़ा को घटाएंगे, तो जब हम cos स्क्वायर अल्फ़ा को जोड़ लेंगे तो हमें वो t प्लस cos अल्फ़ा का होल वर्ग पूरी तरह मिल जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या आपका, उसमें जब पूरा बन जाएगा तो आपका एक तो बचा ही रहेगा, और cos स्क्वायर अल्फ़ा को जोड़ लिए हैं तो घटाना भी तो रहेगा, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा हमारा बचा रहेगा। तो इसलिए 1 को लिख लिया और माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा को अलग हमने कर लिया। इतना करने के बाद i के बराबर आएगा पाई 0 से इन्फिनाइट, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो डी टी अपॉन में t प्लस cos अल्फ़ा का होल वर्ग होगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, तो उसकी जगह लिख दिया हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आपको सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई करना है, क्या 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का यह रूप दिख रहा है। यहाँ पर a का मान साइन है और b x का मान है t प्लस cos अल्फ़ा, तो पाई तो रहेगा ही। होता क्या है फार्मूला, 1/a tan इनवर्स x अपान a, तो 1/a a का मान साइन अल्फ़ा इंटू tan इनवर्स x का मान t प्लस cos अल्फ़ा अपान में a साइन अल्फ़ा। लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट। फिर साइन अल्फ़ा और पाई को बाहर करेंगे तो पाई अपॉन साइन अल्फ़ा हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स पहले हायर लिमिट इन्फिनाइट होगी माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। कैसे होगा, जब t का मान 0 हो जाएगा तो cos अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा बचेगा, तो यहाँ कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ से पाई अपॉन साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ से tan इनवर्स इन्फिनाइट का मान पाई अपॉन 2 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स कॉट अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा का मान थीटा ही आता है, आप लोग जानते हैं। तो पाई अपॉन में साइन अल्फ़ा हो जाएगा और इसका मान पाई बाई 2 आ जाएगा, और यह माइनस है तो ये सब हट के पाई बाई 2 माइनस का मल्टीपल हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। इससे कैंसिल, आपका लास्ट में फाइनली आंसर आएगा i बराबर पाई अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन भी समाप्त होता है। क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल दिए हुए हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है, आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा, आपके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, आपकी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट होगी, आप लोग सभी क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 0 से इनफाइनाइट लिमिट है x इंटू डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया है। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया है, अब आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है।
सबसे पहले आई के बराबर मान ही लेंगे और यक्स की जगह हम टेन थीटा रखेंगे। ये सब आपको हमने बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, प्रतिस्थापन द्वारा में बताया है, समाकलन करने की विधि आंशिक में बताया है। आपने नहीं पढ़ी तो उसमें आपकी गलती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे क्यों टेन थीटा ही रखते हैं, तो ये सब हमने आपको बताया है कुछ विशिष्ट समाकलन में, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, तभी आप लोग समझेंगे कहाँ टेन थीटा रखते हैं, कहाँ ए टेन थीटा रखते हैं, कहाँ ए साइन थीटा रखते हैं। ठीक, तो एक्स बराबर टेन थीटा रखें, इसका अवकलन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का बराबर होगा। लिमिट चेंज होगी, जब लिमिट जीरो रहेगी तो थीटा का मान जीरो आएगा, जब लिमिट इन्फिनाइट रहेगी तो थीटा का मान पाई बाई टू आएगा। ये सब हम आपको कई बार बता रहे हैं, इतना सब कुछ हो चुका, तो इसको अब हम मान रखते हैं। ठीक, आई बराबर आएगा जीरो से पाई बाई टू, अब हमारी लिमिट हो गई नई लिमिट, एक्स की जगह टेन थीटा हो गया, डी एक्स की बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में वन प्लस एक्स की जगह टेन थीटा और एक्स की जगह वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लिमिट होगी टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में वन प्लस टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा से कैंसल, कुछ इस प्रकार आएगा, आई बराबर जीरो से पाई बाई टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। इसे माना हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लोग समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है? बहुत अच्छी बात, आप समझ रहे हैं। अब इसमें ही हमें चेंज करना है। अब देखिए आपको लिमिट्स देखनी है, अब लिमिट आपको लिख रही है जीरो से पाई बाई टू, तो इसमें रूल 4 अप्लाई करेंगे। अभी तक आपने रूल 4 अप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं था, उतना आपको चेंज करना ही पड़ता, चाहे पहले करते हैं या लास्ट में, तो हमने पहले ही कर लिया। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे प्रगुण 4 अर्थात रूल 4। तो जीरो से पाई बाई टू लिमिट टेन थीटा की जगह देखिए पाई बाई टू माइनस थीटा होगा अपॉन में वन प्लस टेन थीटा की जगह पाई बाई टू माइनस थीटा होगा इंटू डी थीटा। इतना हो गया। आप लोग समीकरण फर्स्ट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी इसका काम पड़ने वाला है। अब यहाँ से आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लिमिट होगी टेन 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होगा अपॉन में वन प्लस कॉट थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट आया था वह टेन के फॉर्म में था, इसलिए हमें भी इसको भी टेन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट में आप लोग देख लीजिएगा, हम आपको सीधे से चेंजिंग बता रहे हैं। तो कॉट थीटा की जगह हम लिखेंगे वन अपॉन टेन थीटा, फिर वन प्लस कॉट थीटा की जगह वन प्लस वन अपॉन टेन थीटा। उसके बाद टेन थीटा एलसीएम होगा, तो टेन थीटा यहाँ पर वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा, उसके बाद वन अपॉन टेन थीटा होगा, लास्ट में टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल होगा, तो आएगा आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लिमिट होगी वन अपॉन वन प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड माना। देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आपको मिल चुके हैं, दोनों के एलसीएम सेम हैं, दोनों के ही एलसीएम वन प्लस टेन थीटा हैं, तो जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर भी वन प्लस टेन थीटा ही आएगा, दोनों कैंसिल होकर हमारे वन आ जाएंगे। तो आइए करते हम वही हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट है प्लस सेकेंड, जोड़ेंगे तो आई प्लस आई टू आई होगा, लिमिट होगी जीरो से पाई बाई टू, और जुड़ेंगे तो वन प्लस टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन थीटा इंटू टी थीटा के बराबर आएगा, कैंसल होगा तो वन होगा, वन का थीटा के सापेक्ष समाकलन होगा तो थीटा ही आएगा, लिमिट हमारी जीरो से पाई बाई टू लगेगी, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पाई बाई टू माइनस थीटा होगा, और इसका माइनस जीरो होगा तो जीरो को बाहर कर लेंगे तो वाई का मान पाई बाई फोर आएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी बात है, समझ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपका जीरो से पाई इसकी लिमिट है और लॉग है, फिर वन प्लस कॉस एक्स है, फिर डी एक्स है। इसे सबसे पहले आई के बराबर माना और कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको देखिए इसमें कुछ दिख रहा है कि अगर हम रख दें, अगर लॉग मतलब कॉस एक्स की जगह कुछ रख दें तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से कुछ मिलेगा। तो देखिए रखेंगे रूल 4, रूल 4, ठीक। तो आई बराबर जीरो से पाई होगा वन प्लस कॉस एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, क्योंकि हायर लिमिट हमारी पाई है। तो आई बराबर होगा जीरो से पाई लॉग, आपको ये भी बता दें जो कॉस पाई माइनस एक्स होता है वह माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉस एक्स हो गया और यह समीकरण सेकंड हो गया। तो आपको देखिए आप जानते थे कुछ हमें मिलेगा इसलिए हमने ऐसा किया। तो समीकरण एक और दो को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर आएगा क्या,
2i 0 से पाई लिमिट होगी, log हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x होगा ना, एकदम होगा। अब देखिए यहाँ पर log m प्लस log n, क्या log m प्लस log n आपको दिख रहा है, किस में दिख रहा है, इसमें जोड़ने पर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो वही अप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा log m का मान 1 प्लस cos x इंटू n का मान 1 माइनस cos x। फिर होगा log, देखिए एक कोष्टक में यह a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी का रूप है, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a का मान 1 है, तो देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो बराबर साइन इनवर्स x साइन स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई लिमिट log साइन स्क्वायर x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आपको एक बात हम और बता दें, अब आप लोग सोचेंगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रगुण नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसमें देखिए अगर x की जगह हम फिर पाई माइनस एक्स करेंगे तो फिर साइन स्क्वायर एक्स आएगा, फिर करेंगे तो फिर साइन स्क्वायर एक्स आएगा। उसके लिए आपको प्रगुण अप्लाई करना होगा, रूल अप्लाई करना होगा 0 से 2a लिमिट वाली। आपको ये हमने बताया है, जब पहला वीडियो बताया था उसमें ही आपको बताया था कि केवल 2 या 3 ही रूल्स हैं जो आपको लगभग हर क्वेश्चन में यूज करने हैं। तो देखिए जब 2a का यहाँ पर तुलना हम पाई के करेंगे तो a का मान पाई बाई 2 आएगा और आगे 2 से मल्टीपल होगा, तो 2i बराबर 2 हो जाएगा, ठीक 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर चेंजिंग नहीं किया, आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर गलती हो गई, पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी पाई बाई 2 होगा। देखिए आगे से हमने किया है, आगे से हमने क्या है किया कर लिया है, बट अभी देखिए कोई गलती नहीं हुई, अभी तक सही है, सही है क्वेश्चन अभी सही है। अब देखिए अब आप लोग 2i बराबर करेंगे 2 0 से पाई लॉग साइन एक्स। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 2 पहले ही क्यों आ गया और लिमिट हमारी चेंज क्यों नहीं हुई। तो आपको ये भी पता होगा लॉग यम के पावर जो यन होता है वह यन लॉग यम के बराबर होता है। तो यहाँ पर साइन के पावर में 2 है तो 2 को हम आगे लाएंगे, इसलिए यहाँ पर 2 को कर लिया है, ठीक ना। अभी हम कुछ चेंज नहीं किए हैं, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो i बराबर आएगा 0 से पाई लिमिट होगी लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। इतना सब कुछ आने के बाद अब हम यह रूल अप्लाई करेंगे, या जो आपको हमने रूल बताया अभी, ठीक। तो होगा क्या 2 से मल्टीपल यानी 2 आ गए, 0 से पाई बाई 2 और लॉग साइन एक्स। अभी अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया लॉग साइन एक्स का जितने भी बार आप करेंगे उसका एक ही वैल्यू आएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए आएगा क्या i बराबर 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो 2 इसका मान माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, 2 से 2 कैंसल, तो i बराबर माइनस पाई लॉग 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 11th क्वेश्चन भी समाप्त होता है। हमने आपको पूरा विस्तारपूर्वक बताया। अब आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सिंपल क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी सीधे सीधे रूल 4 अप्लाई करना है। रूल 4 से आप लोग देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना तो ये सब लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि इसी से आपके नंबर बनते हैं। यहाँ पर तो हमने आपको शॉर्ट करके बता दिया, बट वहाँ एग्ज़ाम में आपको कुछ भी शॉर्ट नहीं करना है, एकदम पूरा विस्तार से ही बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसे i के बराबर मानेंगे और इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, फिर x की जगह पाई माइनस एक्स करेंगे क्योंकि हाई लिमिट पाई है। तो पाई माइनस एक्स होगा, टेन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, सेक पाई माइनस एक्स होगा और कॉस पाई माइनस एक्स होगा। फिर i बराबर 0 से पाई होगी, पाई माइनस एक्स टेन एक्स अस्सी माइनस टीटा यानी टेन एक्स हो जाएगा और यहाँ सेक एक्स हो जाएगा और यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर सेकेंड। फिर वही नियम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो i प्लस आई 2i 0 से पाई लिमिट होगी, फर्स्ट है एक्स टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, सेकेंड है पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना करने के बाद इसी को अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सेक एक्स प्लस कॉस एक्स सेम है तो सेम एलसीएम सेम सेम ऊपर भी जुड़ जाएगा, तो एक्स टेन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टेन एक्स जो है दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है यहाँ पर भी कॉमन है, तो टेन एक्स कॉमन ले लेंगे। तो आपका बचेगा क्या, पाई माइनस एक्स बचेगा और प्लस एक्स बचेगा, तो इसको भी हमने लिख लिया और अपान में जो था उसको लिखा।
अब x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, सीधे सीधे कैंसिल होगा तो आई नहीं 2i बराबर 0 से पाई लिमिट लगेगी। ऊपर बचेगा आपका पाई tan x अपॉन में sec x प्लस cos x बचेगा इंटू dx हो जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, tan x को sin cos में चेंज करना है क्योंकि हर में आपका sin cos दिया हुआ है। ठीक, 2i बराबर पाई को बाहर किया, 0 से पाई लिमिट है, tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x, तो इसकी जगह लिख दिया sin x अपॉन में cos x। इतना करने के बाद sec x को लिख दिया 1/cos x और cos x को उसी प्रकार रहने दिया। ठीक, तो देखिए आपका ये आया है 2i बराबर पाई 0 से पाई sin x अपॉन में cos x, फिर अपॉन में 1 प्लस 1/cos x प्लस cos x एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos x से cos x कैंसिल होगा तो 2i बराबर पाई आएगा, 0 से पाई लिमिट आएगी, sin x आएगा अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x। इतना आ चुका है, आप लोग इसे अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस पर यह क्वेश्चन भी हमने आपको बताया है, आपका ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि इसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन हम सॉल्व करके आपको पूरा बताएंगे। देखिए cos भी दिख रहा है, sin भी दिख रहा है, तो यहाँ पर cos x को हम t के बराबर मान लेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो sin x इंटू डी एक्स का मान मिलेगा माइनस dt के बराबर। उसके बाद लिमिट चेंज होगी, जब 0 रहेगी तो t का मान 1 आएगा, जब पाई रहेगा तो t का मान -1 आएगा। तो 2i बराबर आएगा पाई, लिमिट चेंज 1 से -1, sin x इंटू डी एक्स की जगह माइनस dt और cos स्क्वायर x यानी t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब हमने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी माइनस दिया रहे तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाती है, मतलब प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस रहता है। अगर दोनों माइनस रहे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस रहे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से पाई हो गया, माइनस डी टी को हमने प्लस डी टी कर लिया और एक का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कर गया, और लिमिट हमारी पहले ऊपर माइनस थी लेकिन अब ऊपर प्लस हो गई, नीचे माइनस हो गई। इतना ध्यान दीजिएगा, आपके यही सब नंबर देखे जाते हैं। ठीक, अब 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए फार्मूला होगा, तो पाई tan इनवर्स टी हो जाएगा मान और लिमिट -1 से 1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1 हो जाएगा। अब पाई/4 का मान 1 होता है तो इसकी जगह पाई/4 हो गया, और यहाँ पर माइनस है, माइनस चिन्ह के साथ पाई/4, टोटल आ जाएगा आई बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2। इतना सब कुछ हो चुका। कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए पाई/4 माइनस माइनस प्लस होगा तो पाई/4 यानी आएगा 2पाई/4, 2 से 2 कैंसल तो पाई/2 आएगा, और इंटू पाई है तो पाई²/2 आपका लास्ट आंसर आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, लिमिट है 0 से 1, log 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको आपको सॉल्व करना है। तो फिर इसमें देखिए x का कुछ मान पुट करेंगे। अब ये सब मान कहाँ से पुट होता है, आप लोग जब विशिष्ट समाकलन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट से जाकर विशिष्ट समाकलन के सभी फार्मूले को जरूर पढ़िए। कब कहाँ कौन सा फार्मूला यूज करना है ये सब आपको बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जब x बराबर tan थीटा रखते हैं तो डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा आता है। इतना हो गया, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है ना, है ना, आप लोग समझते हैं, समझदार हो गए हैं। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो थीटा का मान भी 0 आएगा, और जब x बराबर 1 रखेंगे तो थीटा का मान पाई/4 आएगा। आएगा ना, एकदम आएगा। आई के बराबर आएगा 0 से पाई/4। अब हमारी नई लिमिट हुई log 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा पान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब आपको करना क्या है, 0 से पाई/4 हो जाएगा, log 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पान में सेक स्क्वायर थीटा, इससे यह कैंसल। लास्ट में कुछ आपका इस प्रकार आने वाला है, 0 से पाई/4 log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। यह क्वेश्चन भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया, या तो ऊपर जो दिया वो भी पूछ सकता है, लेकिन ये जो नीचे आया है आपका नया क्वेश्चन, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, तो आप लोग इसे पढ़िएगा। तो अब करना क्या है, रूल नंबर 4 आपको सीधे पहुंचना है रूल नंबर 4 पर, और सीधे अप्लाई करना है उसमें रूल नंबर 4।
देखिए थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस थीटा रखेंगे तो देखिए log 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा होगा। फिर log 1 प्लस इसमें tan a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे तो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ a का मान पाई बाई 4 है और b का मान थीटा है। फार्मूला तो आपको पता ही होगा, क्लास 6-7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। फिर आएगा 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस पाई बाई 4 का मान 1 हो जाएगा माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस पाई बाई 4 1 होगा तो tan थीटा होगा, हो जाएगा एकदम होगा। एलसीएम आपका 1 प्लस tan थीटा होगा तो इसका इसमें मल्टीपल यानी 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा होगा, प्लस और माइनस से कैंसिल होगा tan थीटा तो 0 से पाई बाई 4 लिमिट हो गई। log हो गया 1 प्लस 1 जोड़ के 2 हो गया पान में 1 प्लस tan थीटा हो गया इंटू डी थीटा हो चुका। अब यहाँ से log m बट्टे n यानी एक फार्मूला आता है आपका log m माइनस log n होता है तो वही हम पुट करेंगे तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 होगा। log m का मान 2 है माइनस n का मान log 1 प्लस tan थीटा होगा इंटू डी थीटा। फिर इसको हम अलग अलग तोड़ के फिर समाकलन करेंगे तो सबसे पहले तोड़ेंगे तो 0 से पाई बाई 4 log 2 इंटू डी थीटा को अलग कर लेंगे माइनस चिन्ह के साथ। 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा को अलग करेंगे। देखिए log 2 का समाकलन होगा नहीं, उसको बाहर करेंगे, बचेगा 1 इंटू डी थीटा और यह जो फलन सेकंड है यह आपका मान आई के बराबर है। आप लोग अभी अभी ऊपर पढ़ के हुए आए हैं तो आप लोग इसीलिए आपसे कह रहे हैं आप लोग जितने भी इक्वेशन बन रहे हैं उनको नोट करते हुए चलिए। तो देखिए आई को हम इधर भेजेंगे तो 2i होगा और यह log 2 होगा और यहाँ 1 बचा था डी थीटा हो जाएगा तो थीटा के सापेक्ष यहाँ पर समाकलन थीटा होगा। 0 से पाई बाई 4 लिमिट होगी तो log 2 हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0 हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 2i बराबर यहाँ से पाई बाई 4 log 2 हो जाएगा। या आपका लास्ट में फाइनल आंसर आएगा i बराबर पाई बाई 8 log 2। हो गया? हाँ हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक के। अगले वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन हम कवर कर पाएंगे वो सब कवर करेंगे, पूरे विस्तार से कवर करेंगे। और दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।